नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर आपका स्वागत करता हूं सृष्टि विजन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोणों की रचना और मापन के बारे में। कोणों को किस तरह बनाया जाता है और उनको मेजर कैसे किया जाता है, मापा कैसे जाता है, उनके अंश माप को कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो को देखते रहें। इसमें हम करेंगे, सबसे पहले तो हम चांदा प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद चांदे की सहायता से विभिन्न माप के कोणों को किस प्रकार से मापा जाएगा उसको हम देखेंगे। और उसके बाद चांदे की सहायता से ही विभिन्न माप के कोणों की रचना कैसे, अगर आप माप दिया हो तो उस कोण को बनाया जाता है चांद की सहायता से। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और तीनों जो अलग अलग भाग हैं इसको एक एक करके इनको देखते हैं। चांदा डी प्रोटेक्टर। ज्योमेट्री बॉक्स में आपने ये चांद देखा होगा। इसको चांदा डी प्रोट्रैक्टर ये कहते हैं। आपने इसको ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा आपने। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक मान होते हैं। 0, 10, 20, 30 इस तरह से 180 तक होते हैं इस चांद में। और साथ में आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर 2 स्केल्स होती हैं, एक नीले रंग में देख रहे हैं और एक काले। तो ये एक का 0 यहाँ से शुरू होता है बाहर वाली स्केल का, और अंदर वाली स्केल का यहाँ से होता है। चांद में 2 स्केल क्यों होती है इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे इसी वीडियो में। तो चांद की सहायता से हम कोणों को मापते हैं, या ये कहें हमारे ज्योमेट्रिकल बॉक्स में जो चांदा होता है वो कोणों को बनाने एवं उनको मापने के काम आता है। अब कैसे, ये एक रेखाखंड है। अब जब कोण को बनाया जाता है या मापा जाता है तो एक रखने का हम तरीका सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको रखा जाता है। और आप ये ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल आपने एज पर, यहाँ जो लाइन है जहाँ पर आपने कोण बनाना है या जिसको मापना है वहाँ पर रखना होता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल इसके ये जो बिंदु है यहाँ पर, जो 90 अंश वाली लाइन का बिंदु ही है, ये जो रेखा यहाँ पर, और ये जो लाइन होती है इसको आधार रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल इसके साथ सटी हुई होनी चाहिए जब आपने किसी भी कोण को बनाना है अथवा उनको मापना है। अब हम ये देखेंगे कि जब कोण को मापा जाता है तो किस प्रकार से हम रखेंगे, और इससे ये भी देखेंगे कि बाहर और अंदर वाली स्केल का क्या यूज़ है और कैसे हम यूज़ करते हैं। देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक कोण है AOB। जब इस कोण को माप ज्ञात करना हो तो रखने का तरीका क्या है, या ऐसा कोण बनाना हो तो ये तरीका देखिए। इस तरफ के 0 को संपाती ये कोण है, जो आधार चांद की जो आधार रेखा वो इस तरफ को राइट हैंड साइड को यहाँ पर इसके साथ है। तो इसलिए इसमें हम अभी जो स्केल लेंगे वो अंदर वाले लेंगे, जिस तरफ का। बस आपने ये देखना है कि जिस तरफ आपने ये चांद रखा या ये किरण इसके साथ दवाई है लाइन के साथ, तो वहाँ का 0 देखना है और वही स्केल लेनी है आपने। अब यहाँ देखिए इस तरफ को 0 यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमने अंदर की स्केल लेनी है। तो बाहर की स्केल का यूज़ क्या है, तो आइए देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक कोण बना हुआ है, और जब आपने यहाँ शीर्ष पर ये बिंदु रखा और उसके बाद ये जो किरण है अब आधार रेखा के संपाती है, तो आपने देखा यहाँ पर इस तरफ का 0 है। तो अब यहाँ पर कौन सी स्केल ली जाएगी, यहाँ पर बाहर वाली स्केल आपने लेनी है। तो इस तरह से दोनों स्केलों का यूज़ होता है। आपने किस तरफ से कोण को मापना है या किस तरह से कोण दिया हुआ है या बनाना है, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी स्केल यूज़ करनी है। सामान्यतः हम जो पहले वाला चित्र है इसी तरह से मेजरमेंट करते हैं और बनाते हैं, लेकिन आप दोनों तरह से दोनों स्केल को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से कोणों को मापा जाता है। सबसे पहले हम कोणों को मापना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं,
पैमाने की सहायता से किसी भी माप का एक कोण मैं बना रहा हूं। ये मैंने एक कोण बनाया जी। अब इस कोण को मैंने मापना है। तो मापने का क्या तरीका है, किससे मापेंगे हम? कोण को मापने के लिए जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो होता है चांदा या प्रोट्रैक्टर। तो इसकी सहायता से हम इसको कैसे मापते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चांद का इस बिंदु को देखिएगा और ये जो रेखा है जो 0 से 180 या 180 से 0 तक मूव कर रही है, ये आधार रेखा है। इस आधार रेखा को आपने एक किरण पर रखना है और ये जो बिंदु है यहाँ जहाँ पर वो कोण बन रहा है उस बिंदु पर ये पॉइंट आपने फिट बिठाना है। कैसे, ये देखिएगा इस तरह से। ये मैंने उस बिंदु, ये देखिए ये बिंदु बिल्कुल इस जहाँ पर ये कोण बन रहा है वहाँ पर उस शीर्ष पर है और ये रेखा बिल्कुल 180 के बिल्कुल साथ में मैंने स्टा दी है। ठीक है जी, ये 180। और अब गिनेंगे हम किस तरह से। अब यहाँ से आपने 0 से शुरू करना है। अंदर वाली जो स्केल है ये लेंगे आप 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर है। तो इसका मतलब है 40 के बाद 1, 2, 3, 4, 44। तो अंशीय माप कितना हुआ 0 से चलते हुए? ये 44 हो गया। तो हम कह सकते हैं इस कोण का अंशीय जो माप है वो 44 डिग्री है। इस तरह से आप इसको माप सकते हैं क्योंकि एक जो इसमें मार्क है ये 1 अंश का है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 44 अंश का ये कोण बनता है। आइए एक और कोण की रचना करें और देखें ये कितना है। मान लो ये इस तरह से फिर से एक कोण बना रहा हूं मैं और यहाँ से ये कोण इस तरफ को ऐसे। अब इस कोण को मुझे मापना है। पहले मैंने ये बनाया, रफली बनाया, बनाने के लिए सिर्फ पैमाने का उपयोग किया। अब इसको मापना है तो मापने के लिए फिर से वही तरीका है। जहाँ पर ये बिंदु है ये बिल्कुल इस बिंदु के साथ रहना चाहिए और ये रेखा आधार के साथ आपने लगानी है। ये देखिएगा बिल्कुल इस तरह से आपने इसको लगाया और अब यहां से ही शुरू करना है फिर से, क्योंकि इसी तरफ की बेस लाइन के साथ ये वाली है। तो ये 0 आपने शुरू करना और पॉजिटिव साइड से चलते जाना एंटी क्लॉकवाइज, जो 0, 10, 20, 30 और यहां तक आप पहुंच गए 120, 121, 22 और 123। ये फिर से देखिएगा, यहाँ 0 से शुरू करना है। जिस तरफ का आपने लाइन दबाई है वहां के उस तरफ के 0 से शुरू करते हुए चलना है और यहाँ पर पहुंच गए आप। ये हो गया 120, 120 के बाद 21, 22 और 123 अंश का कोण ये बना। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण कितने अंश का है जी? 123 अंश का कोण बन गया है। तो इस तरह से आप किसी भी कोण को माप सकते हैं। कोई भी कोण जो दिया है उसको आप तुरंत इसकी सहायता से, चांद की सहायता से माप सकते हैं। एक और मेजर करते हैं सिंपल सा। ये देखिएगा ये भी एक अधिक कोण है। अब ये कितने अंश का है इससे देखेंगे। आपने फिर से इस बिंदु पर वो आधार सटाना है और ये देखिए ये एग्जैक्टली ये कितने अंश का बन गया जी? बोलिए जी, 70 अंश का। यहाँ देखिए 110, क्योंकि आपने स्केल अंदर से वाली लेनी है तो इसलिए आप बिल्कुल यहाँ से अंदर की स्केल को देखेंगे तो 80, उसके बाद 90, 100, 110। तो हम कह सकते हैं ये कोण कितने अंश का बन गया? 110 अंश का। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई कोण दिया है या बिना माप का कोई कोण हमने बनाया है तो उसका माप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो आपको ये बोला जाए कि निश्चित अंश के कोण दिए गए और उसको बनाना है। मान लो आपको बोला गया कि आपने 45 डिग्री या 45 अंश का कोण बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अब देखिए आपको बोला गया है कि इतने अंश का कोण आपने बनाना है। तो सबसे पहले आपने एक रेखा, फिर से रेखाखंड लेना है। मान लो ए बी ले लिया आपने। अब इस पर क्या करेंगे आप? यहां से
बिल्कुल वही तरीका, इस बिंदु पर जो ये इनिशियल पॉइंट है ए, इस पर आपने यही मार्क रखना है। तो बिल्कुल ऐसे, ये देखिएगा, ये मैंने इस तरह से बिठाया और ये जो आधार रेखा है बिल्कुल ए बी रेखा के ऊपर संपाती है, बिल्कुल इसके ऊपर है, ये दोनों एक ही लाइन में लग रही है। अब आपने यहाँ से शुरू करना और 45 तक चलना है। 0, 10, 20, 30, 40, 40 यहाँ तक 40 हो गया। 40 के बाद ये वाला जो देखिए 5 की आधा थोड़ी सी ज़्यादा लाइन अगर गिन भी लेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो पॉइंट है ये 45 डिग्री का पॉइंट है। तो ये आपने यहाँ पर मार्क लगाया और उसके बाद इस बिंदु को आप यहाँ से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये जो कोण बना आपके पास, मान लो ये सी है, तो ये जो कोण सी ए बी आपने बनाया 45 डिग्री। आइए एक और कोण की रचना करते हैं। मान लो आपको बोला गया कि 120 अंश का कोण बनाइए, 120, तो उसको कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए भी तरीका वही है, सभी प्रश्नों के लिए तरीका वही है। सबसे पहले आपने एक रेखाखंड लेना है, मान लो कोई भी रेखाखंड, नाम लीजिए बी है, सी है या एक्स है या वाई है, कोई भी। तो अब इस बिंदु पर ये वाला बिंदु रखना है और जो 90 अंश का लाइन का आता है ये ऐसे रखा और इस लाइन को बिल्कुल आपने मिलाया। अब यहाँ से देखेंगे आप तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 45, 45 है, 50 है, 60, 70, इस तरह से 90, और 90 के बाद यहाँ पर देखिए अंदर की स्केल में 120 यहाँ पर है, क्योंकि हम 0 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए 120 ये वाला है। तो इस बिंदु पर आप मार्क लगाएंगे और इसके पश्चात इस बिंदु से जहाँ पर आपने मार्क लगाया उस बिंदु को मिलाना है। तो अब आपके पास जो मान लो ये डी बिंदु है, ये जो कोण बना आपके पास ये बना 120 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी भी अंश के कोण को बना सकते हैं और अगर कोण दिया गया हो तो उसका माप ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें हमने दो ही चीज़ों का यूज़ किया, पैमाने और चांद का, प्रोट्रैक्टर और रूलर का यूज़ करके हमने ये बनाए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सृष्टि विजन। थैंक यू।